हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य जोशी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो को बिल्कुल टू द पॉइंट एंड प्रिसाइज रखेंगे। ऑल इंडिया कोटा AIQ का MCC का राउंड 1 का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 2023 एंड 24 में क्या कंपैरिजन रहा, किस नंबर पे आप क्वालिफाई कर पाए, लास्ट कितना आपको मिनिमम नंबर चाहिए था, कितना स्कोर आपको चाहिए था एंड रैंक कितनी चाहिए थी कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहले 2023 का आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दैट इज लास्ट ईयर का। ठीक है, और लास्ट में बताऊंगा भी ये क्यों हुआ है। लास्ट ईयर का भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आपको ST SC OBC ओपन सारी कैटेगरीज का आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। कितनी रैंक पे आपको लास्ट सीट मिल पाती, AIQ के लिए आप क्वालिफाई कर पाते, कितने स्कोर पे आप कर पाते। ठीक है, पहले आगे रैंक लिखी है और उसके बाद आपका स्कोर लिखा है। यहाँ पे ओपन कैटेगरी में आप देखोगे तो 19,396 पे आपको लास्ट सीट मिल जाती AIQ के लिए, आप एलिजिबल हो जाते ऑल इंडिया कोटा के लिए इस रैंक पे। और यहाँ पे इस रैंक पे स्कोर था 618। अब आ जाते हैं इस साल की बात करते हैं 2024 में। 2024 में भी आपको सब कुछ दिख रहा है, कैटेगरी वाइज आपकी रैंक मैंने लिख दी है और रैंक के आगे स्कोर्स लिख दिए। यहाँ पे आप ओपन कैटेगरी में दोबारा देखो 19,603 में आपका स्कोर गया है 660। दिस वॉज द बेयर मिनिमम। अगर इतना आपका आ जाता तो आप AIQ के लिए राउंड 1 में हो जाते क्वालिफाई। नहीं आएगा तो नहीं हो पाओगे। राउंड 2 एंड राउंड 3 आर स्टिल देयर, आई नो, लेकिन इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि उसमें क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, दूसरा, अब इस वीडियो को देखने के बाद ना जिन बच्चों को खाली रैंक देखनी थी और कट ऑफ देखना था उनको दिख चुका है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा ऐसा क्यों हुआ है, 2025 में क्या होने वाला है। सबसे पहली बात आप देखो 2023 में 19,396। ठीक है, ये थी आपकी मिनिमम रैंक जो आपको चाहिए थी। इस साल क्या है 19,603, मतलब रैंक आपकी बढ़ गई है। राइट, जिस रैंक पे लास्ट ईयर बढ़ रहा था उससे ऑलमोस्ट 200, 250, 300 सीट्स ज्यादा हो गई हैं, जिसमें अगर आप आ जाते तो भी आप AIQ के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन इस सीट के इंक्रीमेंट के बाद भी आप यहां पे देखोगे स्कोर का इंक्रीमेंट कितना हो गया है, इन्फ्लेशन कितना हो गया है। यहां पे देखो लास्ट ईयर 618 पे जहां पे क्वालिफाई हो रहे थे जनरल वाले, ओपन कैटेगरी वाले, वो इस साल 660 पे होंगे। ठीक है, एंड दैट इज बिकॉज जिस स्पीड से इन्होंने कॉलेजेस के नंबर ऑफ सीट्स या नंबर ऑफ न्यू कॉलेजेस बढ़ाए हैं, दैट इज इन नो वे इक्विवेलेंट टू कितने बच्चे हर साल नीट देने के लिए बढ़ रहे हैं। ठीक है, यू नीड टू कीप दिस इन माइंड। सेकेंड चीज, पेपर लीक होने के पीछे बहुत सारी न्यूज बनी थी, पेपर लीक भी हुआ था। कीपिंग ऑल दोज थिंग्स इन माइंड, यू नो कि भाई रैंक इन्फ्लेशन इतनी हो गई थी कि 2025 में दे कैन नॉट लेट दिस हैपन। ये बताना क्यों जरूरी था, अब ये भी सुन लो। ये बताना जरूरी इसलिए था कि 2025 में आपका पेपर टफ आने वाला है। ठीक है, दे विल ट्राई एवरीथिंग दे कैन ताकि इस रैंक इन्फ्लेशन को रोक सके। 720 में से 720 इतने ज्यादा बच्चों के आ गए थे एंड दे रिसीव्ड अ लॉट ऑफ बैकलैश फॉर दैट। तो अब वो क्या करेंगे, दे विल मेक श्योर कि इतने बच्चों के इतना ज्यादा स्कोर ना आए। इससे नेगेटिव इफेक्ट क्या आएगा, नेगेटिव इफेक्ट ये आएगा कि पेपर आपका टफ आएगा। हो सकता है लेंथी आ जाए, हो सकता है टफ न्यूमेरिकल्स आ जाए, NCERT के अंदर से घुस घुस के चीजें आ जाए। तो यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट। हमने फ्री नीट का बैच उसके लिए चालू कर रखा है, शिवा बैच, यहीं यूट्यूब पे। जो बच्चा जिसको लगता है कि भैया मुझे नहीं लगता इस बार मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, जाओ ज्वाइन करो। फ्री बैच है, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर दिस। ठीक है, आपको एक चीज याद रखनी है, चलो आप ज्वाइन करो ना करो दैट इज ऑन यू, लेकिन अगर आपको लगता है भैया इस साल मेरा नहीं हो पाएगा, स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट योर प्रिपरेशन अर्ली। थैंक यू।